मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आज यहाँ निर्मोही अखाड़े आए हुए हैं। यहाँ राघव प्रयाग के महाराज जी अधिकारी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि हमारे यहाँ एक परंपरा होती है कल्पवास की, उसके बारे में महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, ये कल्पवास क्या है? देखिए, पहले नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जो रहते थे, तो जो अक्षयवट वृक्ष है उसके नीचे सारे लोग कल्पवास करते थे। अनादिकाल से कुंभ का पर्व मनाया जाता है। कुंभ में तो कहते हैं कि कोटि कन्या महादाना, करोड़ों कन्याओं का दान करने से, भूदान, अश्वदान, गजदान करने से जो फल प्राप्त होता है वो कल्पवास मात्र कर लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है। और आज भी अपने देश में मुझे लगता है कि 1 करोड़ लोग होंगे इस वर्ष जो कल्पवास ही करते होंगे। बाकी साधु संत जो कुंभों में आते हैं वो अलग विषय है, लेकिन कल्पवासी ही इतने होंगे। अच्छा, तो क्या ये कल्पवास हर कुंभ में ही किया जाता है या इसकी कोई और भी? अन्य कुंभों में तो केवल कुंभ होता है, लेकिन प्रयागराज में माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थपति ही आए सब कोई, और प्रयागराज में तो हर वर्ष होता है। और क्या कह सके, प्रयाग बढ़ाई, तो प्रयाग की कोई इतनी बड़ी बड़ाई भी नहीं कर सकता है। यहाँ के महात्मा सारे तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, तो सारे तीर्थ यहाँ जब कल्पवास करने आते हैं, अमरनाथ, किन्नर, नरसेणी, साकल, सादर, मज्जहि, सकल त्रिवेणी, तो देवता, धनुज, दानव और संत, ऋषि, मुनि सब के लिए बताया गया है कि सब लोग कोई प्रत्यक्ष रूप में है, कोई अप्रत्यक्ष रूप में है। यहाँ तो संत लोगों का ये भी भाव है कि जब कुहिर पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो लोग कहते हैं कि दैव स्नान है, देवता लोग स्नान कर रहे हैं। अच्छा। जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन आप देखेंगे कि सुबह 4 बजे के पूर्व यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइट भी नहीं दिखती है थोड़ी दूर में। उस समय का संतों का मत है कि उस समय देवता लोग स्नान करते हैं, इसके बाद संतों का स्नान होता है, फिर पूरा जनमानस स्नान करता है। गुरुजी, ये हमारे अखाड़े में सेवाएं शुरू हो गई है भंडारे की और इसकी, तो ये देखिए, बहुत दूर दूर से भारत के हर कोने से जो महात्मा आते हैं अपने अखाड़े के, निर्मोही यानी के, तो जो दूर से आते हैं, किसी के पास कोई साधन है, किसी के पास कुछ भी नहीं है ऐसे, लेकिन वो कल्पवास में उनको ये होता है कि हमारा अखाड़ा वहाँ होगा, प्रसाद और रहने की व्यवस्था होगी, चाहे जैसे पहुँच जाओ। तो भगवान की कृपा है कि सरकार ने गाड़ी भी 1000 गाड़ियाँ चलाया है, सब लोग आ जाते हैं। और आज हमारे यहाँ ध्वजा पूजन था, जिसका ये प्रतीक माना जाता है कि जिस दिन से ध्वजा पूजन हो जाता है, हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं, इसके बाद संतों के आसन लग जाते हैं। इसके पहले तक कोई रुकते नहीं है, सामान भले आ जाता है जी। लेकिन ध्वजा पूजन के बाद सारे महंत संत खालसे में ही रुकने लगते हैं। अच्छा, और ये पेशवाई जो होती है, तो जैसे एक राजा का या देवताओं का या संतों का एक तीर्थ में जाने का प्रवेश होता है, तो वो एक पूजन होता है। पूजन के बाद सभी संत वहाँ से पैदल आकर के, कोई रथ में आकर के हनुमान जी के पूजन करते हैं। उसको नगर प्रवेश बोला जाता है। उसको मुसलमानी समय से पेशवाई के नाम दिया गया, तो आज भी लोग उसको कहते हैं, लेकिन वो नगर प्रवेश है, संतों का तीर्थ में प्रवेश हो। अंशिका मीडिया की टीम महाराज जी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जय सीताराम।